हरियाणा प्रदेश की पहचान दुनिया भर जहां खेलों के कारण रही है, वहीं दूध दही यहां का मुख्य भोजन है। इसीलिए हरियाणा के बारे में यह कहावत भी है कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। देश की राजधानी दिल्ली को लगभग चारों तरफ से घेरे हरियाणा प्रदेश दिल्ली के दूध की अधिकतर पूर्ति हरियाणा से करता है। हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिला का एक ऐसा गांव है जिसे दूध को लेकर विशेष पहचान है, और यह पहचान इसलिए है कि इस गांव में दूध मांगने पर फ्री दिया जाता है, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। भिवानी जिला के गांव नाथवास में वर्षों से यह परंपरा रही है कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति दूध व लस्सी नहीं बेचता, बल्कि मांगने पर फ्री दिया जाता है। भिवानी जिला के गांव नाथवास में दूध फ्री दिए जाने के पीछे जहां गांव के लोगों की सेवा भावना काम करती है, वहीं इसके पीछे यहाँ पीढ़ियों पुरानी एक परंपरा है, जब गांव के लोगों ने एक महात्मा के कहने पर दूध व लस्सी को बेचना बंद कर दिया था तथा लोगों को निःशुल्क दूध देने की प्रथा चली, जिसका प्रभाव यह हुआ कि गांव नाथवास के 800 के लगभग घरों में दूध की नदियां बहती है। यहाँ के लगभग हर घर में पशुपालन किया जाता है। विवाह, शादी या भंडारे आदि के लिए जहां बाल्टियां भर भर कर दूध निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है, वहीं यदि कोई व्यक्ति या पड़ोसी दूध मांगता है तो उसे फ्री दिया जाता है। यदि किसी पड़ोसी की भैंस दूध देना बंद कर देती है तो वह अपनी नजदीकी पड़ोसी से निःशुल्क दूध लेता है तथा जिस पड़ोसी से उसने दूध लिया था उसको जरूरत होने पर उसकी पूर्ति भी निःशुल्क दूध व छाछ देकर करता है। गाँव नाथवास में काला सोना कही जाने वाली मुराह नस्ल की भैंसें बड़ी संख्या में पाली जाती है, जिनका दूध व लस्सी नहीं बेची जाती, बल्कि लाखों रुपयों की भैंसों से उत्पन्न होने वाले दूध का घी जरूर बेचा जाता है, जिससे पशुपालन व घर का खर्च निकल जाता है। गांव के निवासी प्रदीप, रामनिवास, प्रीतम दलाल, कृष्णा व अंगूरी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में कई पीढ़ियों से निःशुल्क दूध दिए जाने परंपरा है। इसके पीछे एक कहानी भी है कि गांव में कई पीढ़ियों पहले पशुओं में बीमारी का प्रकोप हुआ था, तब तत्कालीन महात्मा बाबा फूलपुरी ने ग्रामीणों को निःशुल्क दूध दिए जाने का वचन लेने के साथ ही इस बीमारी के प्रकोप को अपने प्रताप से समाप्त करने का कार्य किया था। इसके बाद से ग्रामीण दूध बेचने की बजाय फ्री उपलब्ध करवाने की परंपरा आज तक उपलब्ध करवाए हुए है। गांव के बाहर भी जब विवाह, शादी समारोह के लिए कोई बाहरी व्यक्ति दूध लेने आता है तो उसे फ्री में दूध ग्रामीणों द्वारा दिया जाता है। दूध नहीं बेका, लस्सी नहीं बेका। तो कब से मानता है इसकी? इसकी तो हम जब थी, हमारी सासू का आगे भी थी, हम तो कर दिए पाई थी हमारी सासू, और हमने तो यही बताया कि मरी थी हमारी सासू कि न्यू करियो। तो कितनी अमन शांति है गाँव में अगर पापा की मानता है? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप जी, क्या कहेंगे गाँव नाथवास में दूध और लस्सी नहीं? दूध और लस्सी नहीं बिकती, आड़ा बाबा ही ज़बरदस्त मानता है, और जब कोई आपस में कमी शमी हो जाए तो आपस में लेन देन कर लें। मोल नहीं बिकता? ना मोल नहीं बिकता। यार क्या मानता है बाबा की? बाबा ही मानता है सरू की हृदय चंद्र गांव बचाव दिन की। बाबा की मानता ज़बरदस्त है। जी, क्या नाम आपका? रामनिवास शर्मा। रामनिवास जी, क्या कहेंगे, क्या मानता है बाबा? कौन सा बाबा है? बाबा फूलपुरी जी, कब से इसकी मानता है? बहुत पहले से मानता है। गांव का रुखाली है ये। तो गांव बसे कितने साल हो गए? गांव से तो न्यू के मोटा मोटी याद है, काफ़ी साल हो गए गांव बसे। तो दूध और लस्सी नहीं बिकती? दूध नहीं बिकता बिल्कुल भी। दूध जो है कोई किसी का मान लो जरूरत हो तो मांगा ले जाओ फ्री में, बिकता नहीं। और लस्सी थोड़ी बिका करती है, लस्सी भी नहीं बिकती है। तो बाबा की पूजा पाठ कब हो है? इसके भंडारे वार कब हो? भंडारे तो कल भी कर लो, ये तो संत महाराज कर लो, मनमाव जीव कर लो। वैसे 6 महीने में एक दफ़ा, 6 महीने में 2 दफ़ा पनवासी होता है भंडारा, बड़ा भंडारा। मैं प्रीतम दलाल, गांव नाथवास से। मेरे गांव में एक प्रथा है, पीढ़ियों से चली आ रही है कि हम दूध और छाछ दही ये बेचते नहीं हैं। वो एक दूसरे को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपस में एक दूसरे को दूध दे देते हैं,
और वो सेहत का ध्यान रखते हुए भी, गांव का माहौल का ध्यान रखते हुए भी पीढ़ियों से ये प्रथा चली आ रही है। मेरे गांव में लगभग 700 के करीब घर है और लगभग हर घर में 1 या 2 दुधारू पशु है और सब आपस में दूध दही का खाना, जो हरियाणा की प्रथा है उस प्रथा पर गांव मतलब चल रहा है। जो प्रथा हरियाणा में कहते हैं भाई दूध दही का खाना, हमारा देश हरियाणा, तो वो मेरे गांव में पूरी ये जो बात है पूरी चरितार्थ होती है। और मेरा बाहर का व्यक्ति आता है तो उसे किस प्रकार दूध जैसे गांव में कोई फंक्शन होया बाहर में, जैसे किसी लड़कियों की शादी होती है बाहर, जैसे भिवानी शहर के नज़दीक हम, तो वो लस्सी मांगने आ जाते हैं, वो फ्री दी जाती है। दूध भी फ्री दिया जाए। गांव में कोई फंक्शन के लिए आ गया, कोई प्रोग्राम हो गया बाहर के व्यक्तियों को, तो उसको मोल नहीं ले सकता वो फ्री बाल्टी उठाओ और गांव में घर घर हो जाओ तो उसको दूध की बाल्टी भर देंगे। अगर आप एक गिलास भी लेके जाओगे 10,000 रुपये भी, तो आपको 1 गिलास दूध मोल नहीं मिलेगा, चाहे वो छोटी कास्ट, गरीब अमीर कैसा भी आदमी है। और दूसरी बात, मेरे गांव का कोई भी बंदा कहीं भी बाहर जाके रहेगा तो भी वो दूध का बिजनेस नहीं करता है, वो डेयरी नहीं खोल सकता गांव के दूर जाके भी। धन्यवाद।